हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कुछ वार साइन को और फिर उन्हें आप अपने सामने ताप देखते हुए सार लेंगो चैन से कहने लगा, ये वार यहाँ पर 6 महीने से चल रहा था, लेकिन आखिरकार ये चीज़ आप खत्म हो चुका है। अगली पर उन्हें आप अपने सामने ताप एक स्टेज पीस बनाकर देखते हुए सार लेंगो चैन से कहने लगा, डेमोन्स गेमिंग शायद हम सभी के फाइट करने की जो उइल है उसे और डाउन करना चाह रहा था, लेकिन आप जो दुश्मन के सारे ट्रूप्स यहाँ पर से विद्रोह कर चुका है तो फिर उनके हारे प्लान आप पूरी तरह से रुइंड हो चुका है। ये चीज़ बिल्कुल ऐसे है जैसे कि बाधा जो हमें कोई पर से जरूर दिख रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर उन्हें देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अब उन्हें की इस बात को सुनने के बाद सार लेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन्हें इससे कहने लगा, कैलेन आपको शायद यहाँ पर स्तियाद जू के स्पीड को सारे कैदी नहीं जाना चाहिए। जो सुनने के बाद उन्हें अभी यहाँ पर एक कोल्ड पीस बनाकर सार लेंग से कहने लगा, मेरी बहन हमेशा मुझसे कहता है हर किसी को अपने एंसेस्टर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगली को उन्हें आप एक कोल्ड पीस बनाकर अपने सामने ताप देखते हुए सार लेंगो चैन से कहने लगा, हम सभी को यहाँ पर लुओ कैलेन के सारे एंसेस्टर और बाधा जू को यहाँ पर बिल्कुल सेम तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद सार लेंगो चैन आप उन्हें की ताप देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप उन्हें से कहने लगा, ये चीज़ आप का सिर्फ यहाँ पर एक सुपरस्टिशन है। अगस्त शू सच में यहाँ पर से कोई पर से हमें देख रहा है तो भी क्या उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से डेमोन्स गेमिंग सेट को हमारे लिए ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, जिससे हमें यहाँ पर सॉलिड ग्राउंड मिल सकता है। अगली पर आप सार लेंग भी सामने तक आगे बढ़ते हुए उन्हें इससे कहने लगा, क्या आप इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करते हैं। कैलेन जो सुनने के बाद उन्हें थोड़ा सा गुस्से में सार लेंग से कहने लगा, सार लेंग आप कोई भी नहीं सुधर सकते हैं और फिर हमें आप यहाँ पर बहुत सारे लिफ्ट को अभी आसमान में उड़ते हुए दिखाया जाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर आप जोफेन आने लगा। अगली पर आप हमें यहाँ पर जोफेन का सीन दिखाया जाता है जो अभी बहुत ज़्यादा ही सीरियस फेस बनाकर अपने साइड में देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जोफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं जोफेन अपनी दोनों उंगली के अंदर से थोड़ी सी पावर को रिलीज कर रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं जोफेन उस पावर को आप अपने सामने तक छोड़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो पावर अभी किसी चीज़ के साथ टकराने की वजह से पूरी तरह से वहाँ पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। दोस्तों, मुझे लग रहा है जोफेन शायद यहाँ पर किसी एरिया को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। अगली पर इस चीज़ को देखने के बाद जोफेन थोड़ा सा शौक कर अपने सामने ताप देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, क्या इसे ओपन करने की जो मेथड है वो आप पूरी तरह से चेंज हो चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जोफेन खुद थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था और फिर जोफेन एक कोल्ड पीस बनाकर अपने सामने ताप देखते हुए खुद से कहने लगा, जॉब सेट के अंदर एक तेतुर भी है तो अब ये चीज़ होना बिल्कुल सही है जिससे वो लोग उस तेतुर को इस सेट के अंदर आने से रोक पाए, लेकिन सारे अकाउंट से उन सभी को यही लगना चाहिए मैं पहले ही मर चुका हूँ। क्या इसका मतलब है इसी किसी और ने आप सेट किया है। अगली पर जोफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो, सिर्फ एल्डर वन को गुड बाय कहने के बाद मैं यहाँ पर से जाने वाला हूँ, इसलिए ये चीज़ मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। तुमने शायद मेरे लिए यहाँ पर रास्ते को बंद कर दिया है, लेकिन मेरे पास अंदर जाने के लिए पहले से यहाँ पर और एक रास्ता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जोफेन थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था और फिर जोफेन आप एल्डर वन की बातों के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एल्डर वन। सच में दोस्तों, जोफेन अभी अपने मास्टर को बहुत ज़्यादा ही याद कर रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं जोफेन अब अपने दोनों हाथों के बीच में कुछ हैंड साइड आने लगा और जोफेन के हाथों के बीच में अभी थोड़ा सा पावर भी रिलीज हो रहा था।
अगले पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन ने आप बहुत ही आसानी से उस एरे फॉर्मेशन के अंदर एक बहुत बड़ा होल बना दिया है और जुफेन अभी उसके सामने खड़ा होकर इस चीज़ को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों जुफेन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद कर आगे बढ़ रहा था। उसी को हमें यहाँ पर एक गुफा का सीन दिखाता है जिसकी तरफ जुफेन अभी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल जुफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि इसलिए मैं यहाँ पर एल्डर वन को किसी भी प्लेस में ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मैंने अभी तो यहाँ पर इन पूरे रास्ते के अंदर एक भी फैमिलियर फेस को भी नहीं देखा है। सिर्फ यहाँ पर मैं वैनेबल बाय और उसके ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ तो भी अभी पूरे रास्ते के अंदर एक भी लेबर के साथ नहीं मिल पाया हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं कोई अभी जुफेन के सामने से किसी से कहने लगा हे क्या तुमने सुना है इस न्यूज के बारे में? जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा शौक होकर अभी अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल डेमोस केमिन सेक्ट का एक एल्डर अभी एक दूसरे एल्डर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा बीस केमिन सेक्ट ने उस लड़ाई के अंदर से बिना कुछ कहे आप विद्रोह कर चुका है। वो सारे कॉम्युनी फूल्स जो अभी त्यानों के अंदर हैं वो लोग फिर से यहाँ पर बात चुके हैं। जो सुनने की बाद वो दूसरा एल्डर थोड़ा शौक कर उस पहले वाले एल्डर की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा क्या हम लोगों ने उन्हें यहाँ पर 1000 सेकेंड तोड़ नहीं दिया था? उन लोगों ने याद हो भी ये भी कहा था वो लोग पूरी तरह लो कैलेंड को खींच कर त्यानों के अंदर से बाहर निकलने वाले हैं। तो फिर किस लिए वो लोग अचानक से आप बैकडाउन कर रहे हैं? अगली पर आप उस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद पहले बड़ा एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्डर से कहने लगा मुझे सिर्फ इतना मालूम है हम लोग किसी भी तरह की उस तरह की किसी बेवकूफ़ को जो अपने साथ बिस्तु को लेकर घूमता है उन पर यकीन नहीं कर सकते हैं। सेक्ट लीडर जी और वैनेबल सी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होने वाला है। जो सुनने के बाद दूसरा एल्डर कहने लगा क्या वो लोग पहले से गुस्से में नहीं है यहाँ पर? मैंने अभी मैन हॉल के अंदर से सेक्ट लीडर को बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाते हुए सुना है। हाँ जरूर उन्होंने यहाँ पर 1000 सेकेंड स्टोन को पहले से स्पेंड कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है हम लोग उन्हें एक काम करने के लिए कहते अगर हम लोग खुद इस काम को कर पाते उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी दीवार के ऊपर से उन दोनों की बातों को सुन रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो पहले वाले एल्डर अपनी दोनों आंखों बंद कर दूसरे वाले एल्डर से कहने लगा हम लोग अभी आखिरी बार हम लोगों ने जिस गलती को किया था उसे रिपीट नहीं करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर आप किसी भी हालत में हेवन ट्रेनिंग सेक्ट के साथ मैच नहीं कर सकते हैं। सेक्ट लीडर पहले ही उन सभी को बहुत सही स्टाफ दे चुका है। अगर ऐसा ही चलता तो फिर जुफेन ने हम सभी के लिए जितनी भी चीज़ों को जीत कर लाया था वो सारे बहुत जल्दी यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। जो सुनने की बात वो दूसरा बार एल्डर थोड़ा सा शौक होकर पहले बार एल्डर की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा क्या सिर्फ इतना बताओ हम लोगों ने इस बार यहाँ पर कितने सारे इस्तेमाल कर दिया है? अगली पर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी इन दोनों एल्डर पर यहाँ पर ऐसे कर दिया है जिसके वजह से ये दोनों एल्डर यहाँ पर डायरेक्टली अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर हमें यह दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है। आप हम लोग देख पाते हैं कोई अभी एक जंगल के अंदर इन दोनों एल्डर को ले आकर या इन दोनों एल्डर को वापस जमीन पर फेंक देता है। और फिर वो पहले वाला एल्डर थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर पूछने लगा किसका इतना साहस हो चुका है जो हमारी डेमोस के सेहत के अंदर इस तरह से ऐसे कर रहा है? हम लोग यहाँ पर आप एल्डर हैं। जो सोने की आंगली पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर उन दोनों एल्डर की तरफ देखते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगा मुझे इसके बारे में मालूम है वरना किस लिए मैं तुम दोनों को यहाँ पर पाको ले आता। आप तो क्या तुम लोग को याद है मैं कौन हूँ यहाँ पर?
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन को अभी अपने सामने देखने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कोई भी कुछ भी रिएक्शन तो नहीं दे पा रहा था। और फिर जुफेन की तरफ देखते हुए वो दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन से पूछने लगा, जुफेन जुफेन तुम यहाँ पर जुफेन हो क्या? क्या तुम यहाँ पर अभी नहीं मरे हो? सच में दोस्तों इन दोनों एल्डर का अभी फात को चौसठ हो चुका है। अब उन दोनों एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगा, मुझे इस चीज़ के बारे में पहले से मालूम चल चुका था। तुम सभी का यहाँ पर कुछ ना कुछ नाता जरूर था उस यूनिवर्सल राइटिया सेट के सारे कम्युनिटी के साथ। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों एल्डर से आप पूछने लगा, लेकिन मैं यहाँ पर डायमंड केमी सेट का मेंबर हूँ और डायमंड केमी सेट का सेक लीडर भी हूँ। जब तो तुम लोग यहाँ पर उसके पीछे नहीं हो तो अब तो मैं जरूर तुम दोनों एल्डर को यहाँ पर से जाने देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था और जुफेन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जुफेन यहाँ पर हेल्थ से आया हुआ कोई डेविल है। अब जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर अभी एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार वो दोनों एल्डर जुफेन के सामने अपने घुटनों में बैठते हुए जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, सेक लीडर जो इन सभी काम के अंदर हमारा कोई भी हाथ नहीं है। ये सारे काम यहाँ पर वेनेबल सी और जी वही ने किया था। जो सुनने की बाद जुफेन पहले थोड़ा सा शौक और अभी इन दोनों एल्डर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगा, मुझे सच में इसका कोई भी परवाह नहीं है। अभी मैं सिर्फ अभी यहाँ पर एक चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। और फिर जुफेन अपनी आंखों को ओपन करते हुए अपनी प्रेशर को उन दोनों एल्डर पर डालते हुए उन दोनों एल्डर से पूछने लगा, अभी हाई वेनेबल वेनेबल बाय और बाकी सारे इंसान कहाँ पर हैं? सारे लेबर्स अभी कहाँ पर हैं? उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस बात को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। इन दोनों एल्डर के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था इन दोनों का अभी बात को चौसठ जरूर हो चुका है। और फिर इन दोनों एल्डर की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद जुफेन थोड़ा सा गुस्से में उन दोनों एल्डर की तरफ देखते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगेगा, मैं समझ चुका हूँ जब तुम लोग यहाँ पर मुझे सेक लीडर की तरह नहीं देखती हो तो फिर तुम लोग मेरी यहाँ पर किसी भी तरह का एल्डर नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने हाथ को उठाकर उन दोनों एल्डर की तरफ आगे बढ़ते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगेगा, मुझे शायद तुम्हारे से हर एक तेतर को यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। और फिर जुफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, सेक लीडर जो प्लीज़ हम लोग आपसे कुछ भी नहीं छुपाने वाले हैं, हम लोग को प्लीज़ यहाँ पर से जाने दीजिए। सेक लीडर जो ये सारे काम यहाँ पर वेनेबल सी और जी की गलती की वजह से हुआ है। वो लोग वो हैं जो लोग अभी इनके पीछे हैं, वो लोग वो हैं जो लोग अभी इस काम के पीछे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका था। अगली पर आप उन दोनों एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज़्यादा शौक और उन दोनों एल्डर की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन का पीछे नाम थोड़ा सा बिलाड़ी होने लगा और उसी को हम लोग देख पाते हैं वो दोनों एल्डर अभी बहुत ज़्यादा रोते हुए जुफेन से कुछ कह रहा था लेकिन वो सारी बात आप हमें सुना नहीं देता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन आप बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन आप यहाँ पर एल्डर वन के बारे में सोचने लगा जहाँ पर एल्डर वन बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। और फिर जुफेन आप एल्डर वन को यहाँ पर से धीरे धीरे जाती हुई देखने लगा। यानी दोस्तों जुफेन को आप पूरी तरह से मालूम चल चुका है एल्डर वन सच में आप यहाँ पर मर चुका है। यानी दोस्तों जुफेन ने आपने खुद के मास्टर को आप पूरी तरह से खो दिया है।
और फिर जुफिन की तरफ देखते हुए वो दोनों एल्दार बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफिन से कहने लगा, हम लोगों ने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया है, हम लोग सिर्फ यहाँ पर ओदार को फॉलो कर रहे थे। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड फिश बनाकर उन दोनों एल्दार की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफिन बहुत ज़्यादा ही कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए उन दोनों एल्दार से कहने लगा, इतना काफ़ी है। लेकिन उसी पर उनमें से एक एल्दार बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, ये सारी चीज़ यहाँ पर उनकी स्कीमें जिसकी वजह से हाई वेनेबल आप मर चुका है। शेख लीडर जो आपको हम पर यकीन करना ही पड़ेगा। वो लोग यहाँ पर वो है जिन्होंने ये सारे काम किया है, जिन्होंने हर एक वेनेबल हर एक एल्दार को आप मार डाला है। सच में दोस्तों ये एल्दर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका था। लेकिन अगले पर जुफिन आप अपने थानदार एपोकलिप्टी आई की पावर को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो। सच में दोस्तों जुफिन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जुफिन आप अपने कंट्रोल को पूरी तरह से खो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जुफिन ने आप उन दोनों एल्दार को अपने केवस फिल्म की मदद से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जुफिन आप पूरी की पूरी डेमोस की में सेहत को ही यहाँ पर ख़त्म करने वाला है। जुफिन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उन दोनों एल्दार में से एक एल्दार को अपने केवस पार्क के अंदर पूरी तरह से जला दिया था। जिस चीज़ को देखने के बाद दूसरा एल्दार यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो एल्दार बहुत ज़्यादा ही घबरा कर जुफिन के सामने अपने सर को देखते हुए जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, शेख लीडर जो प्लीज़ मुझे यहाँ पर छोड़ दीजिए, मैं जरूर आपके साथ मिलकर उस सारे तेतार को यहाँ पर से हटाने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ पर से जाने दीजिए। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं जुफिन अभी उस एल्दार की गोली को बहुत ज़्यादा गुस्से में पकड़ते हुए उस एल्दार से कहने लगेगा, मुझे यहाँ पर कोई शेख लीडर नहीं बनना है। अगली पर जुफिन बहुत ज़्यादा गुस्से में उस एल्दार की गोली को पकड़ते हुए अपनी आंखों में अपनी किलिंग इंजन को अनलिश कर उस एल्दार की तरफ देखते हुए उस एल्दार से कहने लगा, यहाँ पर शेख लीडर बना था क्योंकि सिर्फ एल्दार वन ने मुझे कहा था। अब जब वो यहाँ से जा चुका है तो फिर मैं यहाँ पर बेवकूफ़ होने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर शेख लीडर बनता हूँ तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफिन आप उस एल्दार की सॉरी से उस एल्दार की पूरे पहाड़ को बाहर निकालते हुए उस एल्दार से बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगा, तुम्हें क्या सच में लगता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला हूँ जब तुमने यहाँ पर जी हुई के साथ मिलकर मेरे सारे आदमियों को मारा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस एल्दार का शरीर आप धीरे धीरे यहाँ पर पूरी तरह से उजाड़ हो रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन ने आप उस एल्दार को जमीन पर फेंक दिया था और जुफिन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगा, जी वही। अगली पर जुफिन आप अपने किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं जरूर तुम्हें मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हमें आप यहाँ पर डेमोस के सेट की शेख लीडर की हॉल का सीन दिखाता है। यहाँ पर कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में एक मैसेज टैबलेट को जमीन पर फेंक देता है और फिर जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आप वेनेबल सी से कहने लगा, गॉड डैम इट, वो सारे कौमी ने 20 दिन से मेरे पैसे को लेने के बाद भी अपने काम को भी नहीं कर पा रहा है। जो सुनने के बाद वेनेबल सी अभी थोड़ा सा शांत होकर शेख लीडर जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, इस बार ये चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा औद लग रहा है मुझे भी। एक शेख यहाँ पर बिना किसी वजह के इस तरह से अपने दिल से पीछे नहीं हट सकता है, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया होगा। यहाँ पर आप वेनेबल सी की इस बात को सुनने के बाद जी हुई और भी ज़्यादा चिढ़ती हुई वेनेबल सी से कहने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर वो लोग सिर्फ यहाँ पर एक ताकतवर डेमन को हिट करने के बाद आप वहाँ पर से दौड़ कर भाग चुका है।
उसी वो हम लोग देख पाते हैं जीव की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद वेनेबल सी एक सीरियस फेस बनाकर जीव की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप जी हुई बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर वेनेबल सी से कहने लगा, जो चीज़ यहाँ पर और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है वो है उन लोगों ने हमारे सेक्रेट स्टोन को लेकर यहाँ से भाग चुके हैं और फिर जाकर हेवन ट्रेलिंग सेक को यहाँ पर हमारे खिलाफ बाइबिंग कर रहा है। मैं सोच में उन सभी को यहाँ पर कार्स करना चाहता हूँ। उसी वो वेनेबल सी की तरफ देखती हुई जी हुई यहाँ वेनेबल सी से कहने लगा, यहाँ पर और कुछ भी बचा हुआ नहीं है जो हमने डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर से जीते थे। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जीव की इस बात को सुनने के बाद वेनेबल सी थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर जी हुई की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप सेक लीडर जीव की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर वेनेबल सी बहुत ज़्यादा गुस्से में सेक लीडर जी की तरफ देखती हुई जी हुई से कहने लगा, क्या तुम उन्हें जाते हुए भी नहीं देख पा रही हो? तो फिर तुम्हें शायद उस वक्त में इस सीट को नहीं लेना चाहिए था। उस तरह से हमारी डेमोस के में सेक्ट सच में यहाँ पर फ्लरिश कर सकता था। उसी वह वेनेबल सी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जी हुई बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अब जी हुई थोड़ा सा गुस्से में वेनेबल सी की तरफ देखती हुई वेनेबल सी से पूछने लगा, वेनेबल सी तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? वो सुनने के बाद वेनेबल सी अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी हुई से कहने लगा, क्या ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से ऑबियस नहीं है? सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर सिर्फ हैवी लॉसेस के सोर्सेज थे। अभी जब हम लोग उसे ओवरकम कर चुके थे तो अभी हमें किसी भी तरह की फ्रूट नहीं मिला था। अब ज़्यादा फानी चीज़ यही है, इंसान को भी इस चीज़ को करने से थोड़ा सा भी नहीं थोकते हैं। और तो फिर तुम किस लिए यहाँ पर इस तरह के सवाल को पूछ रही हो? तुम आप सिर्फ यहाँ पर अपनी बड़ी सी सेक लीडर की चेयर में जाकर शांत होकर बैठ सकते हो और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों वेनेबल सी भी आप जी हुई का मजाक उड़ा रहा है यहाँ पर। और फिर आप वेनेबल सी जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, यही वो चीज़ है जो यहाँ पर तियानो के एम्पायर के साथ हुआ था और वही सेम चीज़ अभी तुम्हारे साथ भी हो रहा है। अगर लोग यहाँ पर राइज कर एम्पायर की स्कीम को नहीं रोकता तो भी तियानो जरूर अपने 10th भाग को खो चुका होता, जिसके वजह से तियानो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता। और फिर वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप जी हुई से कहने लगा, लेकिन आप तियानो के पास वेन क्लैन उसके कोर में है और हमारे लिए अगर हम लोग जुफेन के खिलाफ इतना तक नहीं जाते तो फिर हमारे पास सच में यहाँ पर 10,000 सेक्रेट स्टोन हमेशा होता अपने सेक को गुरु करने के लिए। अगली पर वेनेबल सी आप जी हुई की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी हुई से कहने लगा, और यूफेन जब हमारा सेक्रेटरी था, जब हम लोग उसे डबल ड्रैगन मैनर के अंदर भेज देते तो भी हम लोग भविष्य में सच में यहाँ पर एक मिडिल टेल सेक्ट बहुत ही आसानी से बन सकते थे। लेकिन इस तरह की एक ग्रेट भविष्य को एंजॉय करने से ज़्यादा अच्छा तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे सेक्ट लीडर के पोजीशन को फिर से हासिल करना था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वेनेबल सी यहाँ भी सेक्ट लीडर जी हुई को बहुत ज़्यादा ताना मार रहा है। और फिर जी हुई की तरफ देखती हुई वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी हुई से कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर जीत चुकी हो, लेकिन तुम सच में बहुत सी चीज़ों को भी हार चुके हो और हमारे सेक्ट आप पूरी तरह से दाम के अंदर गिर चुका है। लेकिन आप हमारे पास हमारा सेक्ट लीडर है और मैं भी अभी फास्ट वेनेबल बन चुका हूँ। उसी वक्त वेनेबल सी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जी हुई बहुत ज़्यादा कोल तोड़ में वेनेबल सी से कहने लगा, क्या तुम कहने की कोशिश कर रहे हो? अगली पर जी हुई आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी किलिंग इंटेंट को अनलीज कर वेनेबल सी की तरफ देखती हुई वेनेबल सी से पूछने लगा, ये सारी यहाँ पर मेरी गलती है और जुफेन यहाँ पर मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा सेक्ट लीडर बन सकता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जी हुई बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। आप जीव की इस तरह की खतरनाक लुक को देखने के बाद वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी से कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें सारे फैक्ट के बारे में बता रहा हूँ और इसके अलावा ऐसे भी आंखों और डेमोस की में सेहत ज़्यादा ताकतवर क्यों ना बन जाए, उसका क्या फ़ायदा हो सकता है जब मुझे मेरा सिटी खोना पड़ेगा
और फिर जी हुई किताब देखती हुई वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी हुई से कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर शेख लीडर के साथ आर्गू कर रहा हूँ, शेख लीडर को शांत होने के लिए और तो उन सभी पिस्तौल को खोने के लिए, थोड़ा सा भी गुस्सा ना करने के लिए। जो चीज़ यहाँ पर सच में तर्क होता है वो चीज़ सिर्फ इतना है, हम लोग अभी यहाँ पर शेख लीडर और हाई वेनेबल है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं जो ये अभी एक कोल्ड फिश बनाकर वेनेबल सी किताब दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जी हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई वेनेबल सी से कहने लगा, हाँ वेनेबल सी यहाँ पर बिल्कुल सोच कह रहा है, जब तो हम लोग यहाँ पर अपने पोजीशन को खुद को रखते हैं। अगली पर जी हुई आप पागलों की तरह मुस्कुराती हुई जोर से चिल्लाकर वेनेबल सी से कहने लगा, आए हम लोग जीते या फिर हारी वो चीज़ हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है, हर एक चीज़ आप हमारा है, किसी और का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यही वो चीज़ है जो यहाँ पर सच में मायने नहीं रखता है। सच में दोस्तों जी हुई यहाँ पर पूरी तरह से क्रेजी दिख रहा था, ऐसा लग रहा था वो अपने माइंड को आप पूरी तरह से खो चुका है। और फिर हम लोग आप जीव की यहाँ पर पागल तरह मुस्कुराते हुए देख पाते हैं। जिस चीज़ को देखती हुई वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई और थोड़ा सा चीरती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, जी हुई ये सोच में कितना तो बड़ा सेम है हाई वेनेबल के लिए, वो यहाँ पर इतना एब्सोल्यूट और साफ थे और हमेशा हमारे सेहत के अच्छे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ वहाँ पर उनके पास तुम्हारी से आँख बेवकूफ़ दिशा पर कैसे आ सकता है। और फिर वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, गिरीश ने तुम्हारे दिल के अंदर आप रूद को ले चुका है जिसके वजह से तुम आप मेरा एक पापित बन चुके हो और सच में यहाँ पर एक शेख लीडर को अपने पापित की तरह इस्तेमाल करना ये चीज़ थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यहाँ पर वेनेबल सी बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था, लेकिन अगली पर आप कोई इंसान बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए इन दिनों से कहने लगा, ये सच में यहाँ पर कितना सेमलेस डिसाइपल हैं, पूरे सेट को आप ग्राउंड में डालने के बाद भी इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है खुद पर। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं उस इंसान की इस तरह की बात को सुनने के बाद जी हुई और वेनेबल सी दोनों ही बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो इंसान फिर से इन दोनों की ताब देखते हुए इन दोनों से कहने लगा, एल्डर वन ने डेमोस के में सेठ को हज़ारों सालों से आपने खुद की पीठ में खड़ा कर रखा था और वो सारी चीज़ आप एक ही पॉल के अंदर दिष्ट हो चुका है तुम्हारे जैसे एक कॉमेडी की वजह से। उनकी स्पीड यहाँ पर सच में आप तुम्हारे इस काम को देखने के बाद खुद को थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं दे सकता है। सिर्फ वो अपने पीछे ताप देखती हुई जी हुई जोर से चिल्लाकर उस इंसान से कहने लगा, यहाँ पर कौन है, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ डेमोस के सेहत के साथ इस तरह से खेलने का, अभी यहाँ पर बाहर निकलो। उसी को हम लोग देख पाते हैं वेनेबल सी थोड़ा सा शौक होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग आप एक दीवार के साइड से किसी इंसान को अंदर की तरफ आती हुई देख पाते हैं और वो इंसान थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी हुई से कहने लगा, क्या कोई खेल चल रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं ये इंसान यहाँ पर जूपेन खुद हैं और फिर जूपेन अपने दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश कर थोड़ा सा गुस्से में आप जी हुई से कहने लगा, लेकिन मैं यहाँ पर कोई गेम नहीं खेलने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जूपेन बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप जूफेन को अपने सामने देखने के बाद वेनेबल सी बहुत ज़्यादा घबरा कर जूफेन से पूछने लगा, जूफेन जूफेन तुम यहाँ पर, तुम अभी जिंदा हो यहाँ पर। जब हम लोग देख पाते हैं जो ये बहुत ज़्यादा शौक होकर जूफेन की ताप देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। आप वेनेबल सी की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए वेनेबल सी से कहने लगा, क्या मैं मर चुका हूँ, आज रो तुम लोग यही चाह रहे थे मैं यहाँ पर मर जाऊँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मर जाता अगली पर आप जूफेन यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा अनलिश कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उन दोनों इंसानों की ताप देखती हुई बहुत ज़्यादा गुस्से में वेनेबल सी और जी हुई से कहने लगा, वो भी कौन यहाँ पर एल्डर वन के बिलास देवत को रिवेंज कर लेता, उनकी दिशा पे होने की वजह से ये मेरा ड्यूटी है यहाँ पर इन सभी ड्रैक और रेस को पूरी तरह से क्लीन अप करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर
बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अब जुफेन को यहाँ पर देखने के बाद पहले जी हुई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन अगली पल जी हुई यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई जुफेन की तरफ देखती हुई जुफेन से कहने लगा, क्या तुम हमें मारना चाहते हो, वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ, जो यहाँ पर अभी इतिहास स्टेज के अंदर भी नहीं पहुँचा है इन 10 सालों के अंदर। और फिर जूही कहने लगा, हाँ यहाँ पर उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन बहुत ज़्यादा गुस्से में आपने रेड दोनों को अनलिस्ट कर अपने दोनों आंखों में आपने रेड किलिंग इंटेंट को भी अनलिस्ट कर जी हुई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़कर आ चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जी हुई अभी बहुत ज़्यादा शौक कर जुफेन के 5 अटैक की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन के 5 अटैक के वजह से यहाँ पर सैग लीडर के मेन हॉल के अंदर बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों जुफेन की इस 5 अटैक की पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन ने यहाँ पर जानबूझकर जीव पर अटैक नहीं किया है, जीव के पीछे उस दीवार पर अटैक किया था। उसी वक्त जीव ये बहुत ज़्यादा घबराता है जुफेन की उस 5 अटैक की पावर को महसूस करने के बाद। और फिर जीव ये बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या क्या वो यहाँ पर पहले से इतिहास स्टेज के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जी हुई बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जी हुई आप बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन से पीछे हटने लगा। और फिर जी हुई आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, जुफेन। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं जी हुई की जो काफरी था यहाँ पर वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। जिस चीज़ को देखने के बाद जी हुई खुद यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जी हुई आप यहाँ पर अपने मुँह से खून काटने लगा और बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उसने यहाँ पर सिर्फ एक 5 को मारा था तो भी क्या ऐसा चीज़ हो रहा है, उसके सिर्फ एक 5 के प्रेशर की वजह से। उसी पर जुफेन आप अपने रेड दोनों को बहुत ज़्यादा एनालिस करती हुई जीव की तरफ देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में जीव से कहने लगा, उस 5 को मैंने जानबूझकर यहाँ पर मिस किया था। जीव क्या तुम हमेशा यहाँ पर मुझे डिनाइल नहीं करना चाहते थे? ठीक है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ किस लिए मैं यहाँ पर तुमसे इतना ज़्यादा अच्छा हूँ। अगली पर जुफेन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों के अंदर से अपने किलिंग इंटेंट को एनालिस कर जी हुई की तरफ देखती हुई जी हुई से कहने लगा, और किस लिए तुम यहाँ तक भी मेरे जूते को भी चाटने की लायक नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों जुफेन की इसी स्कैरी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बाय बाय, सायोनारा।